गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको बता रहे थे कि ग्लोरियस इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, वो किस प्रकार उसका एक शानदार इतिहास था। और हमने ये भी जाना था कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। और इन स्टेट्स को वहाँ लोकल लैंग्वेज में उस समय जन कहा जाता था। और वो छोटे छोटे जन्स जाकर बड़े बड़े टाउन्स में जो है कन्वर्ट हो गए और उन्हीं जनों को फिर महाजनपद कहा जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं महाजनपदाज पीरियड्स 600 to 325 CE अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतर निकाय 16 महाजनपदाज एक्सिस्ट इस दिस टाइम। क्या कहा? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बौद्ध धर्म की जो एक ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुतर निकाय, उस अंगुतर निकाय के अकॉर्डिंग हमारे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। तो उन 16 महाजनपदों की अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम था और कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें क्या था, रिपब्लिकन सिस्टम था, डेमोक्रेटिक टाइप के वो स्टेट थे जिनमें एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव शासन किया करते थे और इनमें जो है राजा शासन किया करते थे। प्यारे बच्चों, ये ऐसे नाम हैं जैसे आपके सामने आएंगे। अगर आपने अभी लेटेस्ट अगर रामायण देखी हो तो रामायण में बहुत सारे नाम आपने इनमें से सुने होंगे, क्योंकि रामायण महाभारत काल जो है इसी समय हुआ था या इसी के कार्य समय के ऊपर ये घटनाक्रम था। हम बात करते हैं फर्स्ट महाजनपद कोसी। तो कोसी जो है इसका खास तौर से बनारस जो आज यूपी में है, तो बनारस इसकी कैपिटल हुआ करती थी। फिर आता है आपका कुरु प्रदेश जो था, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ इनकी प्राचीन कैपिटल थी, लेकिन आपने कौरव पांडु की जो है लड़ाई के अंदर आपने देखा कि जो इंद्रप्रस्थ उनका जो प्राचीन जो कैपिटल थी, बाद में श्री कृष्ण के सहयोग से पांडु ने क्या किया, जब उनको देश निकाला दिया गया तो उन्होंने जो है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के अपनी राजधानी को क्या किया, चेंज किया। और इंद्रप्रस्थ उन्होंने एक नया नगर बसाया और ये अच्छा खासा उन्होंने जो है कैपिटल इसका तैयार किया। और हस्तिनापुर उनकी जो है एक तरह से पहले ऑलरेडी कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद आपने देखते हैं अंग देश। आपने अंगराज का नाम, अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा। तो अंगराज कर्ण जो है ये अंग देश का राजा था और चंपा इसकी क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करें मगध की, तो मगध साम्राज्य उस जमाने में बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था और राजगिरह और गिरिवर्ज इसकी क्या थी, कैपिटल थी। इसको राजगिरा भी बोलते हैं और गिरिवर्ज भी बोलते हैं। फिर आती है वज्जी। वज्जी तो है ये विदिशा और मिथिला इसकी क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी। और अब आता है महिला, इसकी कुशवंती और कुशीनारा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। चेदी राज्य जो था, चेदी वंश आपने नाम सुना होगा महाभारत में। तो चेदी के अंदर कौन था, शक्तिमती इसकी कैपिटल हुआ करती थी। अब आता है वत्स। वत्स राज्य जो था उसका जो कैपिटल थी वो क्या थी, कौशाम्बी। इसकी कैपिटल किस वत्स की थी, कौशाम्बी। और उसके बाद था कौशल देश के राजा आपने सुने होंगे, अयोध्यापति श्री राम के पिता श्री दशरथ यहाँ के राजा हुआ करते थे और कौशल देश की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। फिर उस पे पांचाल आपने राज्य का नाम सुना होगा। पांचाल नरेश जो द्रौपदी के पिता का जो राज्य था, तो पांचाल नरेश की बेटी थी द्रौपदी, तो पांचाल प्रदेश था। और उसी अचित्रा या काम्पिल्ले इसकी क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद आपने मत्स्य प्रदेश का नाम सुना होगा। प्यारे बच्चों, मत्स्य प्रदेश राजस्थान से जुड़ा हुआ है और राजस्थान मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। खासतौर से अगर हम जो प्रेजेंट इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस मत्स्य नगर में हमारा अलवर, भरतपुर और आपका दौसा ये जिले इसके अंदर आया करते थे। और विराट नगर जो है, जो वर्तमान जयपुर की अंदर है, और विराट नगरी इसकी क्या थी, कैपिटल थी। फिर आता है आपका सूरसेन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा इसकी कैपिटल थी। फिर आता है अस्मक की कोटना या पटेली नाम की इसकी कैपिटल हुआ करती थी। अवंती की बात करें तो अवंती का कैपिटल उस समय उज्जैन और महिष्मती हुआ करती थी। ये आपको ऑब्लिक में दे रखे हैं, जैसे चितारा, कांपिल्ले। तो ये क्या है, नॉर्थ पांचाल, अचित्र
और साउथ पांचाल का काम्पिल्ले। तो कुछ बड़े राज्य थे, उन्होंने अपने राज्यों को दो भागों में, दो जो है कंपार्टमेंट में बांट रखा था। तो नॉर्थ की कैपिटल ये, साउथ की कैपिटल। इसी प्रकार देखो आप, असमक जो था तो इसकी पोटना और पटेली। उसके बाद देखो आप, अवंती जो था तो नॉर्थ अवंती की उज्जैनी और साउथ अवंती की महिष्मती। इसी प्रकार फिर देखो आप, गंधर्व राज्य की तक्षशिला। उसके बाद आता है आपका काम्पिल्ले, तो कंबोज आ गया, कंबोज की जो है राजपुर और हतक। तो ये हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे जिनमें राज शासन चलता था, अर्थात मोनार्ची सिस्टम इसमें लागू होता था। राजा लोग यहाँ शासन किया करते थे और अपनी अपनी शक्ति और परामर्श और अपने प्रादुर्भाव के सामने एक दूसरे राज्य को ये अपना अधिकार दिखाते थे, अपना प्रभाव साबित करते थे। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे 16 महाजनपद है और इनकी ये कैपिटल है। आप इनको अच्छे से लर्न करना। बोर्ड में इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि महाजनपद और उसकी कैपिटल पूछ लेते हैं, कैपिटल देके आपको महाजनपद का नाम पूछ लेता है। तो इस प्रकार आपका जो है ये महाजनपद और उसकी कैपिटल पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से, जो आपने मत्स्य जनपद पढ़ा, उस मत्स्य जनपद में कौन कौन से इलाके आते हैं। थैंक यू।